दोस्तों कंपनी कैसे चेंज करें। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिस कंपनी में वो लोग काम करते हैं और वो कंपनी में उनका सैलरी कम रहता है या उनके जॉब के रिलेटेड उनका काम नहीं मिलता है या ओवर टाइम नहीं चलता है या सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिलता है, तो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इस कंपनी को कभी न कभी छोड़ेंगे और हम कंपनी को बदल करके दूसरे कंपनी में जा करके काम करेंगे। तो दो तरीके से लोग सोचते हैं। एक लोग सोचते हैं कि हम इंडिया वापस आ जाएंगे और इंडिया आ करके रिजाइन हम देंगे कंपनी में और फिर से हम ट्राई करेंगे किसी दूसरे कंपनी में और उसके बाद चेंज करेंगे। दूसरा तरीका लोग सोचते हैं कि वहीं से वहीं वो लोग किसी कंपनी में चले जाते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये दोनों तरीका है। अगर आप लोगों को कमाना है, पहली बार इंडिया से बाहर गए हैं, विदेश में है, दुबई है या सऊदी अरब है और कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा कि इंडिया आ करके फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। इसमें वक्त लगता है, फिर पैसा भी लगता है। जाहिर सी बात है कि जो लोग भी इंडिया से सऊदी या दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन कहीं पर भी जाते हैं तो जाने के लिए उन लोगों को जल्दी से जल्दी आने के बाद नौकरी नहीं मिलता है। सोचते हैं, वो लोग घूमते हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी यहाँ कभी वहां, और पैसा भी खर्च होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और जितने दिन आप इंडिया में रहेंगे, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना, उतने दिन आपको सैलरी तो मिलने वाला नहीं है। जो पैसा होगा अपने पॉकेट से लगाएंगे, पैसा अगर नहीं होगा तो किसी से कर्ज लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा प्रोसेस ये है मेरे भाई कि जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं उसी कंपनी को आप चेंज कर दें। अगर दुबई की बात करें तो जो जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन करते हैं ना, तो जब आपको कंपनी में रिजाइन देना होता है तो कम से कम आपको 1 महीने पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ता है, यानी कि 1 महीने पहले रिजाइन देना पड़ता है। ये एग्रीमेंट में रहता है 1 मंथ नोटिस। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी अगर छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा एक सीवी बनाइए, अपना बायोडाटा बनवाइए दुबई में अगर आप हैं तो। उसके बाद से आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए जॉब सर्च करें। आप कैसे जॉब सर्च करेंगे? ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं या गूगल पर लिखेंगे टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दुबई, तो दुबई का जितना भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो जाएगा उस सारे कंपनी का नाम आपके सामने आ जाएगा। 1 बाय 1 उस कंपनी का वेबसाइट को ओपन कीजिए, उसके कैरियर सेक्शन में जाइए, आप ईमेल कीजिए अपने सीवी को। जिस फील्ड में है आप उस फील्ड का सीवी बनाइए और उस फील्ड का कंपनी को फाइंड आउट कीजिए और कंपनी के पास अपना सीवी को ईमेल कीजिए। और इंडीड पे लिंक्डइन एक आईडी है, लिंक्डइन पे बना लीजिए अपना आईडी और कोशिश कीजिए कि आपको नौकरी मिले वहीं से। बहुत ही आसानी है, अच्छा सैलरी भी लगता है, पैसा भी नहीं लगता है। जब आपको नौकरी मिल जाए, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, ऑफर लेटर कंपनी से लेने के बाद पहले आपको इंटरव्यू होगा वहीं पे। दुबई में है तो दुबई में इंटरव्यू होगा। वहां पर जब इंटरव्यू हो जाएगा, कंपनी जब आपको इंटरनल ऑफर लेटर निकाल कर दे देगी, जब बोलेगी कब आप ज्वाइन करना है तो बोलना कि 1 महीने के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कंपनी में 1 महीने पहले हमको बताना होता है। ये कंपनी का एचआर लोग भी जानते हैं कि 1 महीने पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद एक रिजाइन लेटर बनाइए। रिजाइन लेटर कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। डायरेक्टली रिजाइन पेपर बनाइए 1 मंथ नोटिस पीरियड के लिए और अपने एचआर के पास में ईमेल कीजिए। वर्बली किसी के पास ले जाकर मत दीजिए, अपना साइन कीजिए, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से साइन कराइए और उसके बाद से आप अपने ईमेल से कंपनी के पास में ईमेल कर दीजिए। कंपनी के पास में ईमेल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी को पेपर देंगे, कोई चमचा को पेपर दे देंगे या कोई उसमें ऑफिस में काम करता है उसको पेपर दे देंगे, तो क्या पता कि एचआर के पास में आपका रिजाइन लेटर पहुंचे या ना पहुंचे। हो सकता है कि वो रास्ते में रह जाए, हो सकता है कि एचआर इस तरह से मेमोर ले कचरे में डाल दे। आपको लगेगा कि हमने तो रिजाइन दे दिया है, लेकिन रिपोर्ट आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ईमेल करना है कि हाँ हमने इस कंपनी को रिजाइन दे रहे हैं, और रीजन वहां पर बता दीजिएगा कि फैमिली प्रॉब्लम है, वट कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जब आपका 1 महीना क्लियर हो जाएगा तो लीगल तरीके से आप उस कंपनी को छोड़ करके जो कंपनी का ऑफर लेटर आपको मिला है उस कंपनी में जा सकते हैं। ये 100% आपको कंपनी छोड़ देगी। अब आप सोचेंगे कि हमको 6 महीने पहले नहीं छोड़ेगी, 1 साल पहले नहीं छोड़ेगी, 2 साल तक काम आपको कराना होगा कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कंपनी से आपको अच्छे से बात करना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप समझाएंगे कंपनी को, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन तीसरे दिन भी लोग वहां पर जाकर के चेंज कर लेते हैं, चेंज करने वाले। थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जाकर के बात करना पड़ेगा। आगे का प्रोसेस आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। समझ गए बात को? तो क्या करना होगा, सबसे पहले जॉब फाइंड करना होगा। जॉब आपको मिल जाएगा, इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू के बाद आपको
ऑफर लेटर ले लेना है। ऑफर लेटर लेने के बाद आपको कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देंगे उस कंपनी को भी पता है कि 1 महीने से पहले ये ज्वाइन नहीं कर पाएगा अगर किसी पे काम कर रहा है तो रिजाइन दीजिए, 1 महीने के बाद जाकर के उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ईमेल पर रखिएगा, इसलिए कि कानून के तहत आपको 1 महीने काम करना पड़ेगा जिस कंपनी में आप हैं। ऐसा नहीं है कभी काम मिला तो अभी तुरंत जा सकते हैं, अगर कंपनी के एचआर अलाउ कर दे हाँ चले जाओ जा सकते हो, लेकिन कंपनी का कानून जो है, गवर्नमेंट का जो कानून है वो 1 महीने पहले नोटिस देना होता है। अब रही बात सऊदी अरबिया का, सऊदी अरब में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग कपिल के पास में फंस चुके हैं या किसी छोटे मोटे मुसासा के पास फंसे हुए हैं और वो लोग चेंज करना चाहते हैं अपने कंपनी। तो सेम प्रोसेस है मेरे भाई, आप लोगों को भी जो अपने लिए अच्छा एक सीवी बनाना है, कंपनी का सर्च करना है इंटरनेट पर या किसी आदमी से पता करना है, उस कंपनी में आपको जा करके इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर वैकेंसी है तो। जब आप इंटरव्यू दे देंगे तो कंपनी एक ऑफर लेटर निकाल करके आपको देगी। ऑफर लेटर निकालने के बाद आपको क्या करना है, कंपनी से रिजाइन करना है। कंपनी को रिजाइन कर देंगे, उसके बाद से आपको क्या बोलना है कि आपका जो कंपनी में काम हुआ है बोलिए कि कीवा प्लेटफॉर्म पर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, हमारा एग्रीमेंट पेपर भेजिए। तो ऑनलाइन वहां पर होता है, ऑनलाइन कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए वो एग्रीमेंट बनाएगा, आपको जिस कंपनी में आपको इंटरव्यू दिए हैं एग्रीमेंट बनाएगा, एग्रीमेंट आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, यानी कि आपके आईडी पर आ जाएगा। आप अपने इकामा नंबर आईडी डाल करके कीवा पर रजिस्ट्रेशन करके जब आप देखेंगे तो एक ऑफर लेटर आया होगा आपके कीवा प्लेटफॉर्म पे, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, यानी कि सारे चीज को, टर्म एंड कंडीशन को, ऑफर लेटर को अच्छे से रीड कर लीजिए, तो 4 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद से उसको एक्सेप्ट कीजिए। अफसर के व्हाट्सएप पर मैसेज जाता है और उससे एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास चला जाता है। कौन से एम्प्लॉयर, जिस कंपनी में अभी काम करते हैं कपिल के पास चला जाएगा, या जो कंपनी में काम करते हैं या जो मुसासा के पास काम करते हैं, और अब उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो उससे आप बात कीजिए अपने एचआर से या अपने जो कंपनी का मैनेजर है कि हमारा रिक्वेस्ट आया हुआ है, हम कंपनी को बदलना चाहते हैं, हमारा एक्सेप्ट को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। तो वो जब कंपनी एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑटोमेटिक आपका कंपनी चेंज हो जाएगा। ये क्योंकि ये प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। कीवा प्लेटफॉर्म से आपका ऑफर लेटर मिलेगा, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है कीवा प्लेटफॉर्म पे, कीवा से आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम भेज देता है जिस कंपनी में फिलहाल अभी काम कर रहे हैं, उस कंपनी जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करे तो क्या करना है। मेरे भाई आपको मैं बता रहा हूं, जब भी आपका इकामा, आज के डेट में पहले के जैसा नहीं है कि 2 साल का इकामा बना देती है, 1 साल का इकामा बना देती है। मोस्टली बहुत ऐसी कंपनी है कि 3-3 महीने का भी इकामा बनाती है। तो जब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छा है कि जब आप देखें कि आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है, 1 महीना बचा है, 1 महीने पहले से आप खोजना स्टार्ट कर दीजिए नौकरी। जब आपको नौकरी मिल जाता है तो उस कंपनी में बात करके रखिए 1 महीने के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि नोटिस पीरियड है हमारे कंपनी में, 1 महीने पहले बताना होता है। और ये चीज सब लोग जानते हैं, एचआर भी जानता है, मैनेजर भी जानता है कि किसी भी कंपनी में अगर आपको जाना है तो 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता है। तो जब आपका इकामा 3 महीने बचा है या 2 महीने बचा है तो आप सर्च करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कपिल या आपका कंपनी एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऑलमोस्ट कंपनियों से जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो 2 महीने 3 महीना जब बचा है कामा में तब आप सर्च करना स्टार्ट कीजिए। जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है उसके बाद से कंपनी से एक्सेप्ट कर लीजिए अपना ऑफर लेटर, ठीक है। इस कंपनी में, जिस कंपनी में, उस कंपनी में आप रिजाइन पेपर दे दीजिए, बोल दीजिएगा मुझे इकामा रिन्यूअल नहीं कराना है। जब इकामा रिन्यूअल को बोल देंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका कंपनी का जो एचआर है वो आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आप रिटर्न में ईमेल कर देंगे कि हमको अब नहीं रहना है, हमारा इकामा को आपको रिन्यूअल नहीं करना है। जब आप बोल देंगे तो आपका इकामा रिन्यूअल नहीं होगा, जब आपका इकामा एक्सपायर करने वाला होगा और जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और वहां पर वो एक्सेप्ट कर लेगा, 100% एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा आपको दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, लोगों से थोड़ा सा सोर्स पैर भी लगाना पड़ता है। तो ये सारे चीज आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे आप बात करेंगे ना तो हो जाता है सारे काम। तो इस तरीका से आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम इंडिया जाएंगे, फिर से 2-3 महीने बैठेंगे, मुंबई में जाकर के बैठेंगे, दिल्ली जाएंगे, उसके बाद से फिर से इंटरव्यू देंगे, आएंगे, इसमें बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, बहुत पीछे आप चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि काम करते रहें और उसी पीरियड में आप अपना कंपनी को चेंज कर लेंगे।
समझ गए बात को? तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास अच्छा सीवी नहीं होगा, सबसे पहले ही बात आपको अच्छा सीवी बनवाना है, अपना बायोडाटा बनवाना है, अपने सीवी को अपडेट करना है। वो चीज आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता है सीवी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई मुझे सीवी बनवाना है, और हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल्स को भेज करके आप अच्छा खासा एक सीवी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन उसका कुछ फीस होता है, ऑनलाइन फीस दे सकते हैं। उसके बाद से अगर आप रिजाइन पेपर बनवाना चाहते हैं या रिजाइन पेपर पे ईमेल करवाना चाहते हैं तो उसका भी सर्विस है। आप लोग बोलिएगा कि हमको रिजाइन पेपर बनवाना है और हम एक डिजाइन पेपर बनवा करके आपको हम लोग भेज देंगे। आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और कंपनी में ईमेल कर दीजिएगा। और ईमेल कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम बता देंगे आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, ये जिंदगी है, कभी ऊप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। स्ट्रगल है जिंदगी, लाइफ इज ए स्ट्रगल बोला जाता है, जिंदगी ही संघर्ष है। तो संघर्ष करते रहिए, मुकाम आपको जरूर मिलेगा। और आपको ज्यादा सोचना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। ज्यादा सोचेंगे डिप्रेशन में जाएंगे और डरेंगे। जो डर गया वो मर गया। आप लोगों ने सुना होगा ये डायलॉग है। आपको डरना नहीं है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंपनी को जंप करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।